हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की, जिसको हम कैसे दिखाते हैं या फिर इस ग्रीक अक्षर रो से दिखाते हैं। ये जो ग्रीक अक्षर है इस रो से अपन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे, तो वहीं से मैं बात वापस शुरू कर रहा हूं क्योंकि इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो देखो, हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालक तार की लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, घटता है। इसके बाद में दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहां पर A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई से है। तो यहां पर ये जान रहे हैं अपन कि यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है, और यदि इसका मान घटाया जाता है तो इस प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इन दोनों समीकरणों को हमने मिलाया था आगे, तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या बात लिखी थी हमने, R इज प्रोपोर्शनल टू, देखो दोनों ही प्रोपोर्शनल टू R के, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं L गुणा 1/A। भाई ये भी R के समानुपाती, ये भी R के समानुपाती, दोनों को एक साथ मिला दिया। इसी बात को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि L को 1 से गुणा किया तो L रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई आगे कि ये जो समानुपाती का निशान था इसको हटाया था और इसकी जगह बराबर का निशान लगाया था, तो साथ में हमें एक स्थिरांक लगाना पड़ा था। तो वो जो स्थिरांक था उसी को हमने नाम दिया था विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो आगे R बराबर के L/A, कुछ किताबों में कैसे दिखाते हैं, कुछ किताबों में रो से भी दिखाते हैं इसको। तो K यहां पर क्या रखा था हमने, स्थिरांक बोला था भाई इसको, स्थिरांक या नियतांक, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यही चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता था, जिसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले, यानी कि इस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप इसका सूत्र निकाल लो। ये जो K है जिसे अपन चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, सबसे पहले इसका सूत्र मैं निकाल लेता हूं, यानी कि K का मान निकाल लेता हूं। तो देखो K बराबर, इस K के बराबर क्या है, R गुणा ये L/A। अभी इस K से गुणा है, इसको इधर ले आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं A/L। तो भाई ये तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात करने का सूत्र हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात करने का क्या हो गया, सूत्र हो गया। और इसी सूत्र से मैं आपको बना करके बताता हूं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे समझो भाई। ये A क्या है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो यहां पर दो कंडीशन हमें लगानी है कि यदि चालक तार
के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर तो हो 1 मीटर स्क्वायर। कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। चालक तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका मान तो कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एल का मतलब क्या है? चालक तार की लंबाई तथा चालक तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो तो चालक तार की लंबाई कितनी ले ले? 1 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, K बराबर R रखा मैंने, R गुणा इस A का मान हम 1 मीटर स्क्वायर मान रहे हैं, तो यह आ गया आपका 1 मीटर स्क्वायर बटा इस L का मान कितना मान रहे हो? 1 मीटर मान रहे हो, 1 मीटर। ठीक है, चलो मीटर को, ये मीटर है, ये भी मीटर है, या मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, ऊपर केवल क्या बचेगा? मीटर। और ये जो R है ये प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है ना। तो देखो भाई K बराबर क्या होगा? तो K बराबर R, यहां पर ओम लिख लेता हूं मैं क्योंकि प्रतिरोध है ये, गुणा 1 में 1 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 1 मीटर नीचे वाला तो कट चुका, ऊपर 1 ही मीटर बचा है, 1 मीटर। तो भैया हो K बराबर आपके पास में आ जाएगा R ओम इंटू मीटर। ठीक है, यदि मैं मात्रक को हटा भी दूं तो देखो क्या रह जाता आपके पास में, मात्रकों को हटा लेता हूं मैं सारों को। यहां पर आपके पास में 1/1 आ जाएगा भाई, मीटर ये A का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 लिखा मैंने, लंबाई 1 मीटर है तो 1 लिखा मैंने, 1 का भाई 1 में लगाए 1 आया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वो की वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो सीधा का सीधा यहाँ पर R प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में सीधा सीधा के किसके बराबर है? R के बराबर है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब चालक तार का क्षेत्रफल हो, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर और चालक तार की लंबाई कितनी हो? 1 मीटर हो। उस कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है। जो प्रतिरोध होता है वो ही उस चालक तार का क्या हो जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। तो मैं इसी के आधार पर इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखूंगा और वही हमें याद करनी है। तो देखो अपने ऐसे बोलेंगे कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ये अपनी डेफिनेशन हो गई भाई किसकी? प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा उसे ही उस चालक तार के पदार्थ का क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, तो भाई देखो हमने क्या किया है, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है उसके बारे में जाना है। तो इसकी बात कहां से स्टार्ट की अपन ने, जो प्रतिरोध अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे वहां से बात स्टार्ट की। तो हमने पढ़ा था भाई जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को जोड़ा था हमने, तो हमें मिला R इज प्रोपोर्शनल टू L बटा A। फिर हमने ये समानुपाती का निशान हटा करके बराबर का निशान लगाया, तो साथ में हमें एक स्थिरांक लगाना होता है जो लगाया हमने K। तो ये जो K होता है ये क्या कहलाता है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, या प्रतिरोधकता। ठीक है, तो कुछ किताबों में इसको कैसे दिखाते हैं, कुछ किताबों में रो से दिखाते हैं, जो आपको दिख रहा है ये वाला रो, कुछ किताबों में इससे भी दिखाते हैं इसको। तो भाई ये जो प्रतिरोधकता आई, ये जो सूत्र था इसी को हमने कन्वर्ट करके ये सूत्र निकाला था K बराबर R गुणा A बटा L, और इसी सूत्र के आधार पर अपन परिभाषा तैयार करना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने A का मान 1 मीटर स्क्वायर मान लिया और L का मान 1 मीटर मान लिया। तो ऐसा जब अपन ने किया तो K किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो इसीलिए हमने कहा कि 1 मीटर लंबाई वाला तार है और 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो तार है उस चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, उस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को नोट करो। नोट कर लिया भाई आपने, इधर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। 2 जानकारियां और ले लो इसके संदर्भ में आप। देखो सुनो, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होता है इसका मान चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इसका मान केवल और केवल निर्भर करता है चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब चालक तार कौन से पदार्थ का बना हुआ है, वो सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, वो जो चालक तार का जो पदार्थ उसकी प्रकृति के ऊपर ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, चालक तार की लंबाई को अपन किससे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं, तो L पर निर्भर नहीं करेगा ये। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, तो A पर भी ये निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आगे दूसरी बात क्या याद रखोगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार के पदार्थ
की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान किसके ऊपर निर्भर करेगा? जो चालक तार है वो जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ की प्रकृति पर उसका मान क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एक मात्रक बना देता हूं मैं। वैसे पिछले वीडियो के अंदर मैं इसका मात्रक बना चुका हूं, तो मात्रक बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको। मैं इस के का मात्रक बनाना चाहता हूं। किसका मात्रक? के का मात्रक। तो के का मात्रक बराबर, इधर देखो आर है तो आर का मात्रक, आर का मतलब प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, गुणा ए का मात्रक, ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक, मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और नीचे लिख देते हैं एल का मात्रक, एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई का मात्रक। तो देखो आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और ये जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक केवल मीटर होता है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं मीटर। तो देखो क्या होता है यहां पर, ये 1 मीटर से 1 मीटर आपका कट गया, तो आपके पास में के का मात्रक क्या बच गया? ओम गुणा मीटर। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं या तो भी ओम गुणा मीटर। तो भाई कोई आपको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो आपको क्या लिखना है? ओम गुणा मीटर। ठीक है ना, चाहे ऐसा ही मात्रक पूछे चाहे सामान्य मात्रक पूछे, दोनों मात्रक यही है इसके, ओम गुणा मीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, कोई सा भी मात्रक पूछे आपको बताना यही है, ओम गुणा मीटर। ये इसका मात्रक हो गया भाई, ओम गुणा मीटर। ठीक है, तो ये बातें जो हो गई है इसको तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं, इनसे संबंधित 2 सूत्र आपने पढ़े थे अभी, एक तो ये वाला सूत्र और एक से पिछला जो सूत्र था जिससे अपन इसको बनाया था, आर बराबर के एल बटा ए। दोनों सूत्रों पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल है वो करते हैं, तो वीडियो पॉज करके बातों को नोट कर लो। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूं अब। तो भाई कुछ बातें अपने को याद रखनी है। क्या याद रखोगे आप? कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो मान होता है वो चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का वो क्या होता है? तो वो होता है ओम गुणा मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं? या तो रो से दिखाएंगे या फिर किससे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? तो कुछ न्यूमेरिकल अब उठा लेते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल उठाने से पहले हम कुछ सवाल यहां पर सूत्र ले लेते हैं यहां पर। तो देखो सूत्र क्या क्या है अपने पास में। पहला सूत्र आपके पास में R बराबर होता है के एल बटा ए। एक सूत्र तो ये है आपके पास में। ठीक है, दूसरा सूत्र आपके पास में क्या है कि K बराबर होता है R ए बटा एल। ये भी एक सूत्र है आपके पास में। ठीक है, अच्छा कुछ और बात बता रहा हूं आपको कि ये के आर एल ए, यहां पर ए जो है ये क्या है?
चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि आप उसको ऐसे काटोगे, जैसे ये तार है आपका बेलनाकार, उसको ऐसे काटोगे। काटने के बाद में सामने से आप देखोगे उसको तो आपको एक वर्ताकार हिस्सा नजर आएगा, तो उस वर्ताकार का क्षेत्रफल ही तार के अनुप्रस्थ काट का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो ये जो वृत्त बनेगा इसका जो क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे, ए ज्ञात करोगे, तो ए ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आर क्या है, चालक तार की त्रिज्या जो कि आपको दी हुई होगी प्रश्न में, ठीक है ना, या फिर उसका व्यास दिया होगा, व्यास का आधा कर लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो सवाल उठाते हैं भाई अब सीधा। देखो पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। देखो भाई सवाल को देखो, सवाल क्या कह रहा है कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm का मतलब मिलीमीटर है तथा उसकी प्रतिरोधकता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। हमें 10 ओम का प्रतिरोध तार बनाना है, तो तार कितना लंबा होगा ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लो कि कौन कौन सी सूचनाएं आपको दे दी इसने। तो दिया है सबसे पहले इसने दिया आपको तार का व्यास, तार का व्यास, और तार का व्यास कितना दिया है इन्होंने, 0.5 mm। ठीक है, दूसरी चीज दी आपको तार की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को अपन कैसे दिखा लेते हैं, तो इसका मान कितना दिया है इन्होंने, 1.6 × 10⁻⁸ ओम। और तार का जो प्रतिरोध है वो भी हमें दे दिया इसने, प्रतिरोध यानी कि आर हमें दे दिया इसने कितना, 10 ओम। और हमें पूछ रहा है तार की लंबाई, एल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आप सूत्र कौन सा लगाओगे, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो लगा सकते हो इसमें। तो मैं अभी ऊपर वाला लगा करके काम करता हूं अपना। तो इसके लिए देखो आर आपको दिया हुआ इसने, ठीक है, के का मान दिया हुआ इसने, एल का मान ज्ञात करना, ए का मान। अब ए का मान नहीं दिया इसने, लेकिन ए का मान ज्ञात करने के लिए इसने हमें तार का व्यास दे दिया, कितना दे दिया, 0.5 mm, मिलीमीटर में दिया है। तो पहली चीज तो ध्यान रखना कि आप त्रिज्या ज्ञात करोगे या व्यास ज्ञात करोगे, पहले उसको मीटर में चेंज करो, मीटर के बाद में फिर आगे का काम होगा ये a बराबर पाई आर स्क्वायर से। ठीक है ना, तो देखो भाई सुनो मेरी बात को, आप ये याद रखो कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, तो हम पहले ये जो मिलीमीटर में दिया हुआ है इसको किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद में इसमें 2 का भाग लगा करके व्यास से अपन क्या कर लेंगे, त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहां क्या करना होगा आपको, मैंने एक तरीका आपको बता रखा है, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो 1 mm बटा 10⁻³ m बराबर भी 1 होता है, और 10⁻³ m बटा 1 mm बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। तो जरूरत के हिसाब से अपन 1 से गुणा करके इन राशियों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखो mm से mm कट जाना चाहिए, तो इस राशि से यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो mm से mm क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको गुणा कर लेता हूं भाई,
10⁻³ मीटर बटा 1 मिलीमीटर। तो आपका मिलीमीटर से मिलीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 0.5 गुणा 10⁻³ मीटर, ये तो इस तार का क्या है, व्यास है। और यदि मैं आर निकालना चाहूं इसकी, तो यहीं साइड में मैं निकाल देता हूं आर, इसका आर त्रिज्या ज्ञात करना चाहूं तो 0.5 में 2 का भाग लगा दो और 10⁻³ मीटर लिख दो। ये तार की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतने काम अपन ने कर दिया। वो सूत्र अपन काम में ले लेते हैं। तो हमारे पास में है R बराबर के L बटा A। मान रखो सारे जैसे के जैसे। तो R का मान देखो 10 है, बराबर K का मान देखो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है भैया। ठीक है, तो ओम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दो इसको। L का मान हमें ज्ञात करना है और A आप ज्ञात कर रहे हो, तो इसके लिए सूत्र लगा दो पाई R²। तो R आपके पास में ये है सब, ठीक है ना, ये वाला आपके पास में क्या है, R है। तो 0.5 बटा 2 गुणा 10⁻⁻3, इस पूरे का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। पाई R² में यही तो करेंगे। आप चाहें तो पाई का मान भी यहां रख सकते हैं, 22/7 होता है। 22 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3.14 ही आता है। तो पाई का मान होता भी यही है। तो मैं यहां पर सीधा ही लिख देता हूं, अभी तो पाई लिख देता हूं, चलो फिर बाद में लिख लेंगे 3.14 वाला मान। अब हमें क्या करना है, L का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो एक काम करते हैं अपन कि ये जो नीचे वाली राशियां हैं इन सबको एक साथ ले लेते हैं। क्या होना है, तो देखो 10 बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁸ गुणा आपको चाहिए L। पाई का मान लिख देता हूं 3.14 गुणा, देखो यहां पर अंदर देखो 0.5 है, इसके अंदर हमें 2 का भाग लगाना है। तो कितना आ जाएगा, 0.2 और 5, 25 आ जाएगा भैया। वैसे मान लो आप 50 से 0.50 आधा हो जाएगा 0.25, कैसे भी मानो आप। 0.5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 0.25 गुणा 10⁻⁻3 है और इसका भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो भाई हमें चाहिए L, तो मैं L को ही निकालता हूं सीधा। तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखो L ऊपर है इधर, तो ये बराबर किसके, 10 के, गुणा ये इधर जितनी भी राशियां हैं इसको घुमा करके इधर लानी है। तो देखो ये इधर गुणा में है, तो इधर जब आएगा तो ये किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो मैं इसको बटा में लिख देता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये राशि इधर किस में थी, बटा में थी। तो जब इधर आएगी ये तो गुणा में हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं गुणा 3.14 गुणा, ये पूरा ही स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये होता है कि 0.25 गुणा 0.25, 0.25 को 0.25 से गुणा करना होगा एक, तो आपको गुणा 10⁻⁻3 है और इसके ऊपर घात 2 है। तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, -6। ये आपका मान आ गया साहब। अब देखो जो कुछ घातांक वाली राशियां हैं, जैसे 10⁻⁸ और 10⁻⁻6, इसको तो मैं एक तरफ कर ही देता हूं आपके सामने। तो 10 बटा, इसको मैं ले लेता हूं 1.6, ये नीचे है।
इसके बाद में देखो आप गुणा 3.14 गुणा 0.25 गुणा 0.25 गुणा 10 की घात -6 है आपके पास में, और यहां पर 10 की घात -8 थे, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 की घात 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या आ जाता है, मान 3.14 है, इसको मैं एक तरफ ले लेता हूं 3.14 गुणा 0.25 को 0.25 से यदि अपन गुणा करें तो कितने होते हैं, 625 आते हैं। कितने आएंगे, 0.0625 ऐसे आएंगे भाई। तो 0.25 को 0.25 से गुणा करेंगे तो 0.0625 गुणा, इन दोनों में घातों का देखो क्या मामला रहेगा, 10 की घात -6 है और 10 की घात 8 है, तो -6 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2। ठीक है, और ये 1.6 यहां बटा में है तो इसको 1.6 यहां पर मैं रख देता हूं। और इसके अलावा एक 10 अपन छोड़ चुके थे पहले, ये वाला 10 भाई, इस 10 को काउंट ही नहीं किया था अपन ने, तो आप चाहो तो यहाँ पर 10 को एक बार और गुणा कर लो, ये 10 अपन ने छोड़ रखा था। तो यहां तक तो आप इसको नोट करो, फिर आगे अपन कैलकुलेट करते हैं इन मानों को, तो पहले आप नोट कर लो इन बातों को। ठीक है भाई, किया नोट आपने? अब देखो आगे हमें क्या करना है, 3.14 में 1.6 का भाग लगाना है। तो जब आप भाग लगाएंगे ये, तो आपको मिलेगा 1.9625 गुणा कितना है, 0.0625 गुणा, देखो भाई 10 की घात 2 तो है, एक 10 और मिल जाएगा तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों संख्याएं गुणा करनी है। तो आप कॉपी पेन के अंदर ये गुणा कर सकते हैं, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं कितना आएगा। ये 1.9625 किससे गुणा करना है, 0.0625 से गुणा करना है। तो भाई ये मान आपके पास में आएगा 0.12265 गुणा 10 की घात 3, ये मान है आपके पास में। तो इसको मैं बताता हूं कैसे लिखोगे आप आगे। वैसे आप क्या है, ज्यादा गुणा भाग मत करना, इसमें दशमलव के 3 स्थान तक या 4 स्थान तक निकाल लेना आप। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, देखो हम ये कोशिश करेंगे कि दशमलव का जो स्थान है ना आपका, उससे पहले एक अंक आ जाए, जो पूर्णांक होता है ना अपना 1 2 3, वो आ जाए। तो मैं चाहता हूं भाई ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाए, तो इसके लिए मैं इसको 10 से गुणा करूं, 10 से गुणा करूंगा जब भी ऐसा होगा। और वो 10 कहां से आएगा, 10 की घात 3 है, इसमें से एक 10 निकल जाएगा बाहर। तो देखो अपने पास में आ जाएगा 1.2265 गुणा 10 की घात 2। अब दशमलव के केवल 2 स्थान तक या 3 स्थान तक आप मान रखो, ज्यादा मत रखो। तो 1.2 यहां पर 2 है और इससे आगे की संख्या कितनी, 6 है। यदि इसके आगे की संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो तो इस 2 में 1 बढ़ा करके लिखा जाता है, और 5 से छोटी है संख्या तो फिर आपको क्या करना, ये जो संख्या इसको जैसे कि जैसे उतारना है। जैसे मान लो यहां पर 3 होता
तो मैं क्या करता, ये 2 जैसे के जैसे उतार देता। लेकिन यहां पर कितने हैं, 6 है अभी, तो मैं इस संख्या में एक बढ़ा करके लिख दूंगा, कितने हो जाएंगे 3 गुणा 10 की घात 2 मीटर, क्योंकि हमने क्या ज्ञात करी है, लंबाई ज्ञात करी है। तो अपन लिख दें कि अतः चालक तार की लंबाई L बराबर 1.23 मीटर, सॉरी 1.23 गुणा 10 की घात 2 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल और करवाते हैं कुछ इसी तरीके का। ठीक है भाई, किया आपने। अब देखो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कुछ इसी तरीके का। बस अपना कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यह नहीं है कि अपन बड़ी संख्याएं देख करके घबरा जाए। जो भी गुणा भाग है वो करे ठीक से, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा सामने। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो सवाल में क्या बात है कि तार की लंबाई है 1 मीटर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उस तापमान पर तार का प्रतिरोध दे दिया आपको 26 ओम, तार का व्यास आपको दे ही दिया है इसने, और हमें विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। तो व्यास क्यों दिया है आप समझ गए। इस व्यास से आपको क्या निकालनी है, तार की त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या से अपन इसका जो ए है वो क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं क्या 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 दे दिया हमें इसने सामग्री में। तो देखो तार की लंबाई दे दी है एक, तो इसने लंबाई L बराबर है 1 मीटर। ठीक है, प्रतिरोध दे दिया इसने, प्रतिरोध तार का प्रतिरोध R बराबर 26 ओम। तार का व्यास भी दे दिया इसने, तार का व्यास, तो व्यास किस में दिया इसने, मिलीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और हमें पूछ रहा है ये तार का विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है या प्रतिरोधकता पूछ रहा है ये हमें। तो ये के हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ये व्यास है, इसका मामला सुलझा लेते हैं। तो देखो मिलीमीटर से मिलीमीटर काटना चाहता हूं, तो इसी से मैं क्या कर लूंगा, इसको गुणा कर लूंगा। तो गुणा 10 की घात -3 मीटर बटा 1 मिलीमीटर। तो आपके पास में मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा और आपके पास में क्या बचेगा, 0.3 गुणा 10 की घात -3 मीटर। इससे आप R निकालना चाहते हो तो आपके पास में R बराबर हो जाएगा 0.3 बटा 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। आप चाहें तो यहीं पर कैलकुलेट कर लो, 0.3 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0.1 और 5 मीटर। ठीक है, ये आपके पास में त्रिज्या आ गई। के हमें ज्ञात करना है, तो के का सूत्र लगा लो सीधा, ये रहा के, इसका सूत्र लगाते हैं। तो के बराबर होता है भाई R गुणा A बटा L, वही सूत्र लगाया मैंने। ठीक है,
अब मान रख दो, आर का मान देखो कितना है 26 ओम है, 26 गुणा ए। अब ए का मान ज्ञात करने के लिए तो हम ये सूत्र काम में लेंगे। तो पाई का मान देखो 3.14 होता है। आर देखो भाई, इसका आर कितना आया था हमारे पास में 0.5, ये रहा आर, तो 0.15 है। सॉरी भाई, इसको आगे देखो 15 तो यहां से आया, 10 की घात -3 भी है इसके साथ में, 10 की घात -3 मीटर। तो यहां पर लिख दो आप 10 की घात -3 मीटर, और इस पूरे का ही क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि आर क्या है, स्क्वायर है। तो ये पूरा आर का मान है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई नीचे क्या है, एल है। तो एल का मान इसने दिया है क्या, 1 मीटर है ना, दिया हुआ तार की लंबाई 1 मीटर। तो ये 1 नीचे रख दो आप, कोई मतलब नहीं है। इन सारी संख्याओं में 1 का भाग लगाएंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 1 को तो आप करो चाहे मत करो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 का भाग लगाया इस संख्या में, यही संख्या रहेगी। मतलब ऊपर वाली संख्याओं को आपको क्या करना, कैलकुलेट करना है, मुख्य काम ये है आपका। तो देखो भाई क्या करें, सबसे पहले ये काम कर लो आप, 26 को 3.14 से क्या करना है, गुणा कर लेना है अपने को। तो मैं कर देता हूं गुणा, आप कॉपी पेन लेना और गुणा करके देखना, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही करके आना होगा। तो अपने पास में 3.14 को 26 से अपन गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा 81.64 गुणा, देखो 0.515 है, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 0.15 से गुणा होगा, गुणा ये घातें आपस में गुणा होनी है, तो 10 की घात माइनस कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, अब देखो भाई 81.64 गुणा 0.15 को 0.15 से अपन गुणा करेंगे तो अपने को मिलता है 0.0225, 225। 15 को 15 से गुणा करते हैं 225 मिलता है ना। हमें 4 संख्याओं के बाद में जीरो ये पॉइंट लगाना होता है, तो 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया है पहले से, ताकि 4 संख्याओं के बाद में 0 किया जा सके। गुणा 10 की घात कितना होता है, -6। अब तो इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूं एक बार, है ना। तो देखो आपके पास में 8.64 गुणा अपने पास में आ रहा है 0.0225। तो ये भाई दोनों को गुणा जब मैं करता हूं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को गुणा करने से 1.8369 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दशमलव से पहले एक संख्या है, तो ये मान अपन जैसे कि जैसे उत्तर के अंदर लिख सकते हैं। यदि आप 2 स्थान तक लिखना चाहते हो, 3 को देखो, 3 के बाद में कितने 6, तो इसमें एक क्या कर देंगे, बड़ा करके लिख दिया जाएगा। यदि ये 6 नहीं होकर के 5 से कम होती राशि, 3 या 4 या 2, तो फिर ये 3 जैसे कि जैसे लिख दिया जाता। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 1.34, 3 में 1 बढ़ा दिया मैंने, गुणा 10 की घात -6 ओम मीटर। क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है, के ज्ञात किया है, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1.84 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। तो अपन लिख दें कि अतः विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1.48 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। ये 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं। इसी के जैसे और भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो तरीका आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 2 स्पेशल सवाल और करवा रहा हूं जहां दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, किया नोट। अब तीसरा सवाल उठा रहा हूं मैं, और इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास में है पहले से नहीं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं आपको। दोबारा देखो, दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं ना भाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक जैसी होगी, क्योंकि अपन बोल के आए हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ पर निर्भर करेगा जिस पदार्थ से चालक तार बना हुआ है। तो दोनों चालक तार एक ही पदार्थ के बने हुए, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का कैसा होगा, एक जैसा होगा। लंबाइयां भी समान है, यानी कि एल के मान भी दोनों के लिए कैसा है, समान है। लेकिन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात इसने दिया है 2:11। एक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन A1 मान लेंगे, दूसरे का A2 मान लेंगे, जो कि अपने को कितना दे दिया इसने 2:11। तो हमें क्या करना है, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक का अपन प्रतिरोध R1 मान लेंगे, दूसरे का R2 मान लेंगे। देखो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर लिख देता हूं मैं। दोनों तार एक ही पदार्थ के बने, अतः दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। समान क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिस पदार्थ से चालक तार बना हुआ है। दोनों के ही पदार्थ एक ही है, इसलिए प्रतिरोध कैसा होगा, समान। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होगा, समान होगा, समान है। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं, माना तारों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर के, दोनों का ही यही होगा, है ना, दोनों का ही। तारों की लंबाई, तो लंबाई हमें दी हुई नहीं रखी, अपन L मान लेते हैं, इसको भी मान लिया हमने, ठीक है। एक तार का प्रतिरोध A मान लेते हैं, दूसरे तार का प्रतिरोध एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A1 मान लेते हैं, और दूसरे तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको A2 मान लेते हैं, जो कि अपने को दे रखा है 2:11। इसको अपन बटा के रूप में दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे, A1 बटा A2 बराबर 2/11, ठीक है भाई। A1 के अंदर A2 का भाग लगा दिया, इधर 2 के अंदर 11 का भाग लगा दिया, ठीक है। अभी देखो अपन क्या करेंगे, जो तारों का जो प्रतिरोध है, अलग अलग तार है ना दोनों, तो इनका प्रतिरोध अपन R1 और R2 मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले R1 देखते हैं, तो R1 बराबर क्या होगा आपके पास में, K, यहां से देखो सूत्र K L बटा A1। भाई जो पहला तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अपन ने क्या माना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन ने क्या माना है, A1 माना है, तो इसलिए ये सूत्र बन गया। ये तो हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा देखो, दूसरा जो तार है उसका प्रतिरोध अपन R2 मान लेते हैं। R2 मानने के बाद में K जैसे के जैसे रखा, क्योंकि दोनों का ही K है, L भी दोनों का समान है, और इसका मान कितना है, A2, ठीक है ना। ये दो समीकरण अपन ने क्या कर दिए, बना दिए, जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें उसके आधार पर। देखो क्या कहा हमने कि भाई दोनों चालक तार एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो एक समान है, जो अपन ने K मान लिया। दोनों तारों की लंबाई भी समान है, जिसको अपन ने क्या मान लिया, L मान लिया। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात हमें दिया है 2:1। तो पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 माना, दूसरे का A2 माना, तो A1 बटा A2 बराबर मैंने लिख दिया 2/11। ये A1 में A2 का भाग लगाया, तो इधर 2 में 11 का भाग लगा दिया। अब समीकरण बनाया, भाई जो पहला तार है उसका प्रतिरोध अपन क्या मान रहे हैं, R1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, R1। ये दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा।
जो चालक तार है उनके प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। तो पहले प्रतिरोध तो ज्ञात करें। तो R1 माना, R1 के लिए सूत्र में अपन जो मान थे वो जैसे कि जैसे रख दी KL और यहाँ पर A1, और यहाँ पर क्या रखा R2 के लिए KL A2। भाई ये K और L दोनों के लिए समान है इसलिए लिखा है जैसे कि जैसे। A इनका अलग है, इसका A1 मान लिया और इसका A2 मान लिया, ठीक है। अब जब आप अनुपात निकालोगे तो समीकरण 1 में आप समीकरण 2 का क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर तो भाग लगाएंगे आगे। तो वीडियो पॉज करके पहले आप ये नोट कर लो, ये बाद में साइड में उतार लेता हूं, बाद में काम आएगी भी है। तो मैं ये लिख लेता हूं A1 बटा A2, चलो इसको याद ही रख लेना आप। मैं सवाल मिटा रहा हूं ऊपर से, ये सवाल मिटा रहा हूं ऊपर से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना सवाल को। यहां तक मिटा देता हूं, ये बात अभी काम में लेंगे तो इसको लिखे रहने दो। तो भाई देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग अपन लगा रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर किसके है, ऊपर इसका मान देखो KL बटा A1 बटा क्या है यहां पर KL बटा A2। तो देखो K से K कट गया आपका, L से L भी कट गया। आपके पास में जो बचा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं क्या है आपके पास में। तो R1 बटा R2 बराबर है आपके पास में, देखो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब एक बचा है, जीरो नहीं हो गया, ये एक बच गया है, बटा A1 बटा यहां पर भी एक बचा है ऊपर, 1 बटा A2। भाई कटने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं बचा है, एक बचेगा फिर भी, क्योंकि आप किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाते हो तो एक आता है, जीरो नहीं आता, एक आता है। तो देखो आपके पास में क्या मान आ रहा है, R1 बटा R2 बराबर, ये जैसे जैसे रहने दो, इसको उधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी राशि। तो 1 बटा A1 गुणा ये A2 ऊपर चला जाएगा, A2 बटा 1। तो आपके पास में R1 बटा R2 बराबर क्या आ रहा है, A2 बटा A1, A2 बटा A1। अब देखो आपके पास में A1 बटा A2 है, तो इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूं वापस से। चलो मैं मान लो ये निकालूं, क्या निकालना चाहूं मैं, A2 बटा A1 निकालना चाहूं, तो ये संख्याएं उल्टी हो जाएगी, तो इसी को मैं आगे कन्वर्ट कर लेता हूं। A2 बटा A1 बराबर हो जाएगा 11 बटा 2, यही हो जाएगा भाई। तो अपने को A2 बटा A1 चाहिए, A2 बटा A1 किसके बराबर है, 11 बटा 2 के बराबर है। तो मैं इसको A से लिख सकता हूं, R1 बटे R2 बराबर 11 बटा 2। या इसी को अनुपात में कन्वर्ट करना चाहें तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 11 अनुपात 2। कितना हो जाएगा, 11 अनुपात 2। तो भाई ये प्रतिरोधों का अनुपात आ गया, उनका जो प्रतिरोध अपने को दिया गया था उनका अनुपात आ गया, R1 अनुपात R2 बराबर 11 अनुपात 2। ठीक है, तो अब ये बात समझ गए होंगे कि A1 अनुपात A2 था, जो 2 अनुपात 11 था, इससे उल्टा अनुपात हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस लाइन को मिटा करके अब नीचे लिख देता हूं। भाई देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि A1 अनुपात A2 है 2 अनुपात 11, तो A1 ऊपर रख दिया, A2 नीचे रखा, तो A1 का अनुपात 2 है, ये 2 ऊपर रह गया इधर, और A2 का अनुपात 11 है, तो ये 11 नीचे आ गया। मैंने इसी चीज को कन्वर्ट किया, तो A2 को ऊपर ले गया, A1 को नीचे ले लिया, तो इधर से A2 ऊपर आ गया और A1 का मान नीचे आ गया। तो ये क्या है, मेरे को समीकरण में रखना था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया यहाँ पर। तो अब नीचे उत्तर आप लिख दो,
अतः प्रतिरोधों का अनुपात बराबर R1 अनुपात R2 बराबर 11:2। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तर है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एक सवाल और करवाता हूं ऐसा ही, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं है। कर लिया भाई नोट? चलो लास्ट सवाल उठाते हैं, उसके बाद में समाप्त करते हैं ये वेला। देखो ये जो सवाल है कोई मामूली सवाल नहीं है। अब जो करवा रहा हूं, टीचर भर्ती की जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा थी उसमें ये सवाल आया हुआ है जो संबंधित है आपके इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है ये, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई। अब मोटाई को आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान करके चलना, यहां पर के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? जिसकी लंबाई L/2 व मोटाई 2A है। ठीक है, ये सवाल आपका। इसको देखो क्या कह रहा है ये, कि कोई दिया गया पदार्थ है और उसके लिए तार है जिसकी लंबाई L है और मोटाई A है। तो मोटाई को आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान करके चलना, यहाँ पर उसका प्रतिरोध 4 ओम है और यही पदार्थ है जिसका कोई प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई आधी कर दी और जो मोटाई है वो क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो देखो प्रथम तार के लिए एक ही तार के, तो पदार्थ जो तार है वो पदार्थ एक ही है दोनों का, यानी कि ये K है, इसका मान दोनों के लिए एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, R बराबर K L/A। ठीक है, तो देखो R की बात करता हूं, तो R का मान इसने प्रथम स्थिति के लिए दिया है 4 ओम, बराबर किसके है, तो देखो K L की जगह में स्मॉल l दे दिया और A की जगह A दे दिया। तो आपको ये पता है अब कि K L/A बराबर कितना है, 4 ओम है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो अपने किसके आधार पर लिखा है, जो अपने को सवाल में दिया हुआ है ना, उसने प्रथम स्थिति उसके आधार पर लिखा है। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि लंबाई आधा कर दो और मोटाई को क्या कर दो, दुगनी कर दो। तो फिर प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो ये दूसरा तार हो गया, तो दूसरे तार के लिए R का मान निकालना। फिर तो R बराबर वही सूत्र लगाओ, K
इस बार L उसने क्या कर दिया, L/2 कर दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं L/2, और A इसने क्या कर दिया, 2A कर दिया, तो यहां मैं लिख देता हूं 2A। तो देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लो आगे, के L/2 है, यहां पर क्या है 2A है, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। 2A, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे बटा 1 लगा सकते हो आप, ठीक है। अब आप ये राशि है इसको पलट करके ऊपर लाओगे तो आपके पास में हो जाएगा के गुणा L/2 गुणा 1 बटा क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो भाई देखो R बराबर आपके पास में क्या आ रहा है कि ये L है बटा ये A है, गुणा 2 को 2 से गुणा करो कितने होंगे 4, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1/4। भाई यही तो है, बस जमाने का तरीका है मेरा। मैंने के लिख दिया, पहले ऊपर L था L उतार दिया, नीचे A था A उतार दिया, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गए तो 1/4 साइड में लिख दिया। अब देखो आप जरा ऊपर के L/A, के L/A बराबर कितना है 4 ओम, यानी कि इस पूरे की जगह अपन कितना रख सकते हैं 4 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो देखो यहां पर आप चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दो और इसको चाहो तो आप समीकरण 2 दे दो, नहीं तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, R बराबर 4 ओम गुणा 1/4, और साइड में इसको बता दो आप कि ऐसा क्यों किया आपने, कि चूंकि के L/A बराबर 4 ओम, क्योंकि ये अपन ऊपर देख चुके हैं पहले, तो ये आ गया आपके पास में। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, मैं यहां साइड में कर लेता हूं इसको। तो देखो जो दूसरा तार है उसका प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, 4 को 4 से काटेंगे तो 1 रह जाएगा, ये 1 ओम, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में तार का जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। अतः तार का प्रतिरोध बराबर 1 ओम। तो ये 2 सवाल ऐसे थे जहां पर दिमाग की जरूरत पड़ेगी। पूरी तरीके से सजग होकर के जब अपन इसको करेंगे तो ये बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। तो अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।